जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो सेशन है आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो की थंबनेल से आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इस थंबनेल के बिल्कुल टॉप में लिखा हुआ है सभी के लिए खुशखबरी। अब ये खुशखबरी क्या है, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि आपके लिए आज क्या खुशखबरी है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने लिख रखा है कि भूगोल से दिसंबर 2024 में पहले प्रयास में जरब पास करने की शानदार रणनीति। यदि आप दिसंबर 2024 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पहले प्रयास में जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये जो वीडियो है आपका जो पहले प्रयास में जरब क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत ही गजब तरीके से मदद करने वाला है। आपको वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग के बारे में। यदि आप उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, आपको कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, मतलब किस तरीके का कंटेंट पढ़ना चाहिए, आपको अपनी तैयारी की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जनरल कैटेगरी से मैंने टोटल 3 बार जरब क्वालिफाई किया है। ओवरऑल मैंने सेकंड रैंक के साथ जरब क्वालिफाई किया है, जिसमें मेरा 2 बार पीजी अपीयरिंग के साथ जरब क्वालिफाई हो गया था और 1 बार मेरा पीजी के बाद में जरब क्वालिफाई हुआ है। फिलहाल भी मैं पीएचडी कर रहा हूँ और मेरे को फेलोशिप भी मिल रही है। इसके अलावा पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। पिछले 4 साल में हमारे इस प्लेटफॉर्म से 160 प्लस कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हो चुका है, 810 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। अभी जो दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था जिसका रिजल्ट आ चुका है, उसमें हमारे बैच से 39 कैंडिडेटों का जरब हुआ था, जिसमें से 12 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पीजी अपीयरिंग के साथ पहले प्रयास में जरब क्वालिफाई किया था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये मानते हैं कि पीजी अपीयरिंग के साथ और स्पेशली पहले प्रयास में कभी जरब क्वालिफाई नहीं हो सकता। देखो मैं आपको बता रहा हूं और ये बिल्कुल 100% पॉसिबल है। आप बहुत आसानी से पहले प्रयास में जरब पास कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, रिजल्ट आने पर पता चलता है कि उन्होंने पहले प्रयास में पीजी अपीयरिंग के साथ जरब पास कर लिया। वहीं पर कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो बेचारे पिछले 4-5 साल से लगातार बहुत सीरियसली तरीके से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका जरब क्वालिफाइड नहीं हो पा रहा। और कुछ तो ऐसे भी हैं बेचारे जो पिछले 2-3 साल से बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका नेट भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। देखो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से तैयारी करते हो। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करने के बावजूद बहुत अच्छे से सफलता हासिल नहीं कर पाते, जबकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो शॉर्ट टाइम मेहनत करके ही बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। भाई आपके कॉन्टैक्ट में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, वो आज भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं, उनका कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। वहीं पर आपके कॉन्टैक्ट में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पूरे दिन में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं लेकिन उनका ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर होता है। भाई यहाँ पर किस्मत काम नहीं कर रही, यहाँ पर काम कर रहा है आपके तैयारी करने का तरीका कि आप किस तरीके को फॉलो कर रहे हो, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। देखो किसी भी मंजिल तक पहुंचने के 2 रास्ते होते हैं। एक वो रास्ता होता है जिसमें बहुत सारे घुमाव हैं। जिस रास्ते से आप मंजिल तक जाना चाहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। एक दूसरा रास्ता होता है जो बिल्कुल सीधा होता है, जिसमें कोई किसी तरीके से घुमाव नहीं होता, जो बिल्कुल सीधा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है।
यदि आप उस रास्ते को फॉलो करोगे तो आप कम चलने पर भी, कम मेहनत करने पर भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन से रास्ते को फॉलो कर रहे हो। आज के इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उस सीधे रास्ते के बारे में बताने की, जिसको फॉलो करके आप बहुत आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, बहुत आसानी से आप जेआरएफ पास कर सकते हो। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्योग्राफी का गारंटी बैच चला रहा हूँ। गारंटी बैच से हमारा बहुत अच्छा खासा रिजल्ट रहता है, क्योंकि हमारे इस गारंटी बैच की जो रणनीति है एक बहुत बेहतरीन रहती है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखो, हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में पहले प्रयास में दिसंबर 2024 में 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है और चाहे इजी लेवल का है, कम से कम 80% प्लस पेपर हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं 100% तरीके से आपकी फीस रिफंड कर दूंगा। यहाँ से आपको थोड़ा और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा। और ये मैं जो 80% प्लस पेपर मिलने की बात बोल रहा हूँ, ये भाई मैं बोल रहा हूँ अपने कंटेंट के बेस पर। हमने इस कंटेंट को तैयार करने में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत किया है। हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत बेहतरीन प्लानिंग के साथ इस कंटेंट को तैयार किया है। और इस कंटेंट के विश्वास के बेस पर ही मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इस कंटेंट के बारे में भी मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा इसी वीडियो में कि हमने ये कंटेंट किस तरीके से तैयार किया है। यदि आप इस तरीके से खुद भी कंटेंट तैयार करोगे तो आपके कंटेंट से भी लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। देखो, हमारा सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम कब तक हो सकता है। देखो, अभी तक जून वाले एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया। अक्टूबर, आज 11 अक्टूबर हो चुका है, तो दिसंबर 2024 वाला जो एग्जाम वो दिसंबर में होगा, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्योंकि अभी तो फॉर्म नोटिफिकेशन आएगा, फिर फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, फिर उसके बाद में एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा लगभग 45 दिन का, फिर उसके बाद एग्जाम होगा। तो अब जो दिसंबर वाला एग्जाम है ये या तो जनवरी के लास्ट में होगा या फरवरी के फर्स्ट में होगा। तो यदि हम मोटा मोटा मानकर चलें तो आज से हमारे पास लगभग 100 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है। और पहले प्रयास में ज्योग्राफी से जेआरएफ पास करने के लिए 100 दिन का समय बहुत सफिशिएंट टाइम होता है, बहुत सफिशिएंट है भाई। यदि आप सही ढंग से तैयारी करते हो ना तो ज्योग्राफी से जेआरएफ पास करना मात्र 2 महीने का खेल है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2 महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं और 2 महीने की तैयारी से जेआरएफ पास करके निकल जाते हैं, पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, फेलोशिप मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो 100 दिन में बिल्कुल 100% संभव है पहले प्रयास से जेआरएफ पास करना। लेकिन ये कब हो पाएगा? जब आप एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करोगे, जब आप एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करोगे, जब आप एक बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग के साथ तैयारी करोगे, ठीक है। क्योंकि आपको उन लोगों को पीछे छोड़ना है जो बहुत लंबे समय से बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि आपका जेआरएफ तो तब होगा ना जब आपके साथ बैठने वाले कैंडिडेटों का स्कोर कम होगा, आपका स्कोर उनसे ज़्यादा होगा। और आपका स्कोर उनसे ज़्यादा कब होगा? जब आप उनकी जो वो जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं उससे नहीं, बल्कि आप एक बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी है, एक बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करनी है और एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है। अब व्यवस्थित तरीके से तैयारी कैसे करें? देखो, तैयारी करने का जो व्यवस्थित तरीका है इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला भाग तो क्या है? देखो, कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबों को पढ़ लिया, मतलब उनके जो पढ़ने के स्रोत है ना वो बहुत ज़्यादा है और उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन जब रिवीजन की बात आई तो उन्होंने उसका बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन नहीं किया।
जब बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन नहीं करोगे तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद नहीं होगा, और जब बहुत अच्छे से याद नहीं होगा तो आप किसी भी हाल में क्वेश्चन को ठीक नहीं करोगे। ठीक है, जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको लगेगा कि यार ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, मतलब 90 के 90 क्वेश्चन मेरे पढ़े हुए हैं, लेकिन कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा है, लेकिन याद नहीं है। इस तरीके से दिमाग में आएंगे और आप क्वेश्चनों को गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ तो बहुत सारा लिया लेकिन उसका सही ढंग से रिवीजन नहीं किया। ठीक है, दूसरी साइड कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके पढ़ने के स्रोत बिल्कुल लिमिटेड होते हैं, लेकिन उन्होंने उसका इतना गजब तरीके से रिवीजन कर लिया, उसको इतने गजब तरीके से तैयार कर लिया कि यदि वहां से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उसे वो हर हाल में ठीक करते हैं। तो एक तो ये है व्यवस्थित तरीका पढ़ने का। बहुत सारे हैं, आप में से भी होंगे कुछ ऐसे कैंडिडेट जो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं लेकिन उनका सही ढंग से रिवीजन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं मिल पाता, वो उसको सही ढंग से याद नहीं कर पाते। जब एग्जाम नज़दीक आता है तो वो घबरा जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार मैंने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया लेकिन याद कुछ नहीं है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं लेकिन वो उनको बहुत गजब तरीके से याद होता है, वहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको वो हर हाल में ठीक कर देते हैं। दूसरा तैयारी करने का व्यवस्थित तरीका ये है, भाई कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो खुद के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं। खुद के अकॉर्डिंग का मतलब है उनको जो मन किया वो पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे कि आजकल पेपर कहाँ से आ रहा है। ठीक है भाई, जब आप पेपर की डिमांड को नहीं समझोगे, आप केवल अपनी इच्छा के अनुसार तैयारी करोगे ना, तो आप कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। मार्केट में किताबों की कमी नहीं है, बहुत सारी किताबें हैं और लगभग सारी की सारी किताबें हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन जरा पास करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए उन सारी किताबों को पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो आप जो पढ़ो तो वो इस तरीके से पढ़ो ताकि पेपर आपके पढ़े हुए में से आए। ठीक है ना, इस तरीके से मत पढ़ो कि पेपर में बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ लिया, एग्जाम सेंटर पर जाकर बैठे, पेपर में देखे यार एक भी क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं है, फिर लग रहा है कि यार पूरा पेपर ही बाहर से आया है, पेपर बहुत ऊट पटांग बना है। भाई पेपर बाहर से नहीं आया, आप बाहर से पढ़ रहे थे, तो आपको पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ना है। ठीक है, पेपर किस लेवल का है आपको उस लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, हमारा पेपर डीपली आ रहा है, उनको लगेगा कि यार टॉपिक तो पढ़ा हुआ है लेकिन ये लाइनें नहीं पढ़ी हुई। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जो इतना डीपली पढ़ना शुरू कर देते हैं जितना डीपली पढ़ने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हमें केवल उस लेवल से पढ़ना है जिस लेवल के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि हमारे पढ़े हुए में से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आपका तैयारी करने का तरीका बहुत व्यवस्थित होना चाहिए, जिसके बारे में मैं और डिटेल से आगे बताऊंगा। एक बहुत बेहतरीन कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट दो तरीके का होता है, एक तो ऐसा कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। एक ऐसा कंटेंट होता है जहां से कभी क्वेश्चन नहीं बनते, भाई आप उसको चाहे कितना ही पढ़ लो आपका कभी अच्छा स्कोर नहीं होने वाला। और तीसरा है आपकी एक बहुत बेहतरीन वाली प्लानिंग होनी चाहिए तैयारी करने की। ठीक है, अब प्लानिंग में क्या, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो उन यूनिटों को, उन टॉपिकों को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं जहां से आजकल क्वेश्चन नहीं आते। अब आप उनको कितना ही पढ़ लो, जब क्वेश्चन ही नहीं आ रहा तो पढ़ने से क्या मतलब। और कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो ऐसे सिलेक्टेड टॉपिकों को पढ़ते हैं जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। वो बहुत सारी चीजों को नहीं पढ़ते, वो पूरे सिलेबस को भी नहीं पढ़ते, वो केवल उन टॉपिकों को, उन यूनिटों को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं जहां से हमारे एग्जाम में फिलहाल भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपकी प्लानिंग बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। और इन तीनों के बारे में एक एक करके हम और भी डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो, व्यवस्थित तरीके से तैयारी करने का जो दो फॉर्मेट थे वो मैं आपको बता दिया। व्यवस्थित तरीके से तैयारी करने में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि फिलहाल भी आपके एग्जाम का पैटर्न क्या चल रहा है, मतलब किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आपको ये प्रॉपर वे में पता होगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उससे आप एक बहुत बेहतरीन वाली प्लानिंग बना पाओगे अपनी तैयारी करने की। क्योंकि जिन यूनिटों से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप सबसे पहले बहुत गजब तरीके से तैयार करो। जिन यूनिटों से या तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, आ रहे हैं तो बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको आप सबसे लास्ट में तैयार करो।
ठीक है, आपको एग्जाम के लेवल के बारे में पता होना चाहिए कि हमें किस लेवल से तैयारी करनी है, ताकि हम बहुत ज़्यादा डीपली भी तैयारी ना करें और बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर से भी तैयारी ना करें। तो अब मैं समझाता हूं कि फिलहाल में हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या चल रहा है। यहां पर हम जो एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले पिछले 4 साल के एग्जाम पैटर्न के बेस पर डिस्कस करेंगे। देखो, पिछले 4 साल से जो एग्जाम का पैटर्न वो बहुत जबरदस्त तरीके से बदल चुका है। 2020 से पहले जो एग्जाम का पैटर्न था वो बिल्कुल अलग था और अब का जो एग्जाम पैटर्न वो बिल्कुल अलग है। यदि आप पुराने वाले पैटर्न से तैयारी कर रहे हो, आपका कभी भी नेट क्वालिफाई नहीं होगा, जबकि आप सोचना बंद कर दो। और यदि आप फिलहाल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से और बहुत ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया, जो कंप्लीट सिलेबस है इसको हमने 20 यूनिटों में डिवाइड किया। 20 यूनिटों के हमने 2 भाग बना दिए, एक भाग ए बना दिया और दूसरा भाग बी बना दिया। भाग बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी। ये 4 वो यूनिट हैं जो हर एक ज्योग्राफी के कैंडिडेट की बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, जिनको हर एक ज्योग्राफी का कैंडिडेट पढ़ना पसंद करता है। ठीक है, इन 4 यूनिटों से 2019 से पहले लगभग 60 से 65% पेपर आता था, लेकिन वर्तमान समय में इन 4 यूनिटों से केवल 25 से 30% पेपर आ रहा है। और इस 25 से 30% पेपर के बेस पर आप नेट और जरब तो बहुत दूर की बात है, मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो आप यदि इन 4 यूनिटों के पीछे जबरदस्त तरीके से लग रहे हो तो समझो आप दिसंबर 2024 के लिए नहीं बल्कि जून 2025 वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। अब बाकी का पेपर कहां से आ रहा है भाई? सेशन ए में मैंने टोटल 16 यूनिटों को शामिल किया है। जियोटैक को, कार्टोग्राफी को, स्टैटिकल को, सोशल कल्चर को, पॉपुलेशन पॉलिटिकल को, सेटलमेंट एग्रीकल्चर को, इन्वायरमेंट को, ट्रेड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी को, रीजनल प्लानिंग को, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को और ज्योग्राफिकल थॉट को। ये टोटल 16 वो यूनिट हैं जिनसे पहले नाम मात्र क्वेश्चन आते थे, लेकिन वर्तमान समय में इन 16 यूनिटों से लगभग 60 से 65% पेपर बन रहे हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि एक साइड 4 यूनिटों से 25-23 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक साइड 16 यूनिटों से 60-65 क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई वो जो 4 यूनिट है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी हैं, जबकि ये जो 16 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी हैं। आप अकेला इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो, इतने टाइम में इन सेशन 1 की लगभग 5-6 यूनिटों को तैयार कर लोगे। आप अकेला जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लो, इतने टाइम में आप यहाँ पर 5-6 यूनिटों को तैयार कर लोगे। यदि मैं कंटेंट के बेस पर बात करूं ना, तो सेशन बी का जो कंटेंट है वो सेशन ए की तुलना में ज़्यादा है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो सेशन ए से 60-65 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेशन बी से लगभग 25-23 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको यहाँ से तो समझ में आ गया होगा कि हमें क्या सबसे पहले पढ़ना चाहिए और हमें क्या बाद में पढ़ना चाहिए, हमें किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और हमें किस पर कम फोकस करना चाहिए। एग्जाम के लेवल के बारे में बात कर लें। भाई आजकल जो पेपर है हार्ड लेवल का आने लग गया, टफ लेवल के क्वेश्चन आने लग गए, पेपर डीपली बनने लग गए। हमारे एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस के भी क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट बेस के भी क्वेश्चन आते हैं, करंट बेस के भी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमें हर एक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है, हर एक फैक्ट को भी क्लियर करना है, और हर एक फैक्ट को जिसको हम करंट के साथ जोड़कर पढ़ सकते हैं उसको हमें करंट के साथ कनेक्ट करके भी पढ़ना है। ठीक है, तो भाई आज के लेवल के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हो, फिलहाल के एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हो, तो आपको बहुत डीपली तरीके से तैयारी करना है। आपको प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करना है। आपको प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक फैक्ट को ऑथेंटिक तरीके से क्लियर करना है और डीपली तरीके से पढ़ना है हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को। ठीक है, साथ ही साथ एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कुछ यूनिटों को इग्नोर कर देते हैं। भाई आजकल एग्जाम का जो पैटर्न हो बिल्कुल फिक्स नहीं है, हो सकता है कि आप जिस यूनिट को छोड़कर जा रहे हो उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए। तो आपको एक भी यूनिट को इग्नोर नहीं करना है, एक भी यूनिट के एक भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ऐसा भी हो चुका है कि एक सिंगल टॉपिक से 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। सपोज दैट आपने पूरे सिलेबस में 10 टॉपिकों को छोड़ दिया तो उन 10 टॉपिकों से 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है,
अब हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए भाई, हमें सबसे पहले सेशन ए की जो 16 यूनिट है ना, इनको जबरदस्त तरीके से तैयार करना है। जब 16 यूनिट हमारी बहुत गजब तरीके से तैयार हो जाए, इनका प्रत्येक कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, प्रत्येक फैक्ट हमारा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, तो उसके बाद हमें सेशन बी की चारों यूनिटों को शानदार तरीके से तैयार करना है। क्योंकि हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, हमें बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। इसलिए हमें 20 की 20 यूनिटों की प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को, प्रत्येक फैक्ट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है, ताकि फिर पेपर चाहे किसी भी तरीके से बने, हमारा 100% तरीके से जेआरएफ पास हो। पेपर देने के बाद किसी तरीके का ये एक्सक्यूज ना हो कि यार पेपर बहुत टफ आ गया था, पेपर ऊट पटांग बन गया था, इस तरीके का कोई एक्सक्यूज ना हो। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कंटेंट बहुत बेहतरीन होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो ना, वो शानदार वाला होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके साथ आप मेहनत करने वाले हो, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमारे गारंटी बैच के कंटेंट से कम 80% पेपर आपको लाइन टू लाइन मिलेगा। अब ये मैं किस बेस पर बोला हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमने ये जो कंटेंट तैयार किया, इसके लिए हमने टोटल 12 प्लेटफॉर्म है जो ज्योग्राफी के नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं, उनके कंटेंट को हमने इकट्ठा किया है, ठीक है। हमने टोटल कुल मिलाकर 20 यूनिट को अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए 26 ऑथेंटिक किताबें खरीदी हैं। 8 टीचर हैं जो ज्योग्राफी की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं, उनके नोट्स खरीदे हैं। दृष्टि की अरिहंत की गाइड खरीदी है। यूजीसी नेट के हमने सारे प्रीवियस ईयर पेपर खरीदे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर भी डाउनलोड किए, और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का केवल और केवल नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए बहुत ही सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट तैयार किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो कंटेंट तैयार किया है, हमने इसमें बहुत स्पेशली तरीके से इस बात का ध्यान रखा है कि हमें स्कोर बढ़ाने के लिए पढ़ना है, हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना है। और आपका स्कोर केवल और केवल तब बढ़ेगा जब आप सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ोगे। भाई, ज्ञान तो हम बाद में भी बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिलेगा बिल्कुल सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड तरीके का मिलेगा। बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक, मतलब हमारे एग्जाम के लेवल तक पढ़ेंगे हम। यहाँ पर पेपर लेवल, पेपर पैटर्न के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। मैप बनाकर, डायग्राम बनाकर, माइंड मैप बनाकर, ट्रिकों का उपयोग करते हुए बहुत गजब तरीके से पढ़ेंगे, ताकि हमारे क्लास के दौरान ही सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। बैच लेने के बाद एक भी सिंगल किताब खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे खास बात हमारे इस बैच की ये है कि ये मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो केवल और केवल आपके लिए है। बैच ज्वाइन करने से रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो, बैच ज्वाइन करने के बाद कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, 24/7 मैं खुद आपके लिए अवेलेबल हूँ। यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आपके लिए, आपसे भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। साथ मिलकर तैयारी करेंगे, जबरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे, ताकि इसी बार में हम जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें। जून 2025 वाले नोटिफिकेशन का हमें बिल्कुल भी इंतजार ना करना पड़े। रेगुलर यहाँ पर 3 क्लास होंगी, 2 क्लास होंगी ज्योग्राफी की 3 घंटे की, लगभग एक क्लास 1.5 घंटे की होंगी, तो 2 क्लास टोटल 3 घंटे की हमारी यहाँ पर रेगुलर क्लास चलेंगी। इसके अलावा एक फर्स्ट पेपर की भी रेगुलर क्लास चलती है, तो यदि आप वो भी बैच लेना चाहोगे तो आपकी टोटल दिन में 3 क्लास हो जाएंगी, लगभग 4 से 4.5 घंटे की, ठीक है। बाद में वही क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। संडे टू संडे यूनिट वाइज तरीके से टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, करंट अफेयर प्रोवाइड करवाया जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब सबसे मेन बात की खुशखबरी क्या है भाई? खुशखबरी है ये कि चार्ज बिल्कुल नाम मात्र है। चार्ज में हमने बहुत अच्छा खासा ऑफर दिया है अगले 2 दिन के लिए। यदि आप अगले 2 दिन में बैच परचेज करते हो तो आपको ये बहुत बेहतरीन वाला ऑफर मिलने वाला है। जैसे ही 2 दिन का समय जाएगा, हमारी ओरिजिनल जो फीस है, जो लगभग इससे जस्ट डबल है, वो हो जाएगी, ठीक है। तो बिना देरी किए बैच ज्वाइन करें,
ऑफर का लाभ उठाएं, ताकि हम साथ मिलकर बहुत गजब तरीके से, बहुत शानदार तरीके से मेहनत करें और इसी बार में बहुत गजब के मार्क्स के साथ हम JRF क्वालिफाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।